अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माय ज़ोया मलिक एडवोकेट हियर। और जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद ज़ोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है सूट फॉर रिकवरी ऑफ डॉवरी आर्टिकल्स। सामान्य जहेज़ का दावा, जो एक औरत वाइफ की तरफ से सामान्य जहेज़ का दावा होता है आफ्टर सेपरेशन, उसका क्या प्रोसीजर है और उसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सम टाइम ये दावा जो है वो झूठ पर मबनी होता है और सम टाइम ऑन मैरिट्स होता है। तो मैं वीडियो को विदाउट डिले स्टार्ट करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स सुना होगा और ये बहुत कॉमन है। पहले तो हमारी रवायात चेंज थी। आज से 10 साल पीछे चले जाएँ तो पहले जहेज़ जैसी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जो कुछ लड़की माँ बाप ने उसको दिया वो एज़ इट इज़ तस्लीम कर लिया जाता था। लेकिन आजकल देखा जाए तो ऑन डिमांड होता है, लड़की वालों से डिमांड करके चीज़ें ली जाती हैं। चाहे तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो या ना हो, उसको बिल्कुल बॉदर नहीं किया जाता। लेकिन पहले ऐसा होता था कि फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली जो है वो लड़की के पेरेंट्स भी जो है वो सामान्य जहेज़ उतार देते थे जितनी उनकी इस्तात होती थी। लेकिन दूसरी साइड से लड़के वाली साइड से डिमांड भी नहीं होती थी। लेकिन आजकल वो डिमांड होता है लड़की के घर वालों का, लड़की का स्टेटस लो भी हो फिर भी लड़की के घर वाले जो है वो उसके स्टेटस को थोड़ा सा हाई या उसकी इज़्ज़त को थोड़ा सा ऊंचा दिखाने के लिए जो है वो सामान्य जहेज़ देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो उसी पिछली रवायात पे चल रहे हैं कि वो या तो सामान्य जहेज़ नहीं लेते या वो लेते हैं जो चंद ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ली जाती हैं। और कुछ लोग डिमांड नहीं भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे देखें सोसाइटी में पिछले ही कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, वहाँ पे न्यू ट्रेंड्स भी कुछ सेट किए गए हैं। तो अब जो सेपरेशन के बाद कुछ लोग जो है वो डाइवोर्स देते हैं, उसके बाद सामान्य जहेज़ नहीं दे रहे होते, तो लड़की जो है वो कोर्ट में जाती है और वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ डॉवरी आर्टिकल्स का दावा करती है। दावा सामान्य जहेज़ रिकवरी सूट करती है कि उसका सामान्य जहेज़ उसको वापस किया जाए। तो लड़का उसको वो सामान्य जहेज़ वापस ना करे, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तलाक के बाद सेटल हो जाती हैं और वो कोर्ट में गए बगैर जो है वो वापस भी मिल जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं वापस करते, तो उसके लिए जो है लड़की को कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। तो उससे सूट फॉर रिकवरी ऑफ डॉवरी आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो झूठ पे मबनी होती हैं। आजकल वो एक पैमाना नहीं है। इसमें ये सजेशन थी कि देखें, जब हमारा हक महर जो निकाहनामे में लिखा जाता है, अगर तो देखिए मुअज्जल है वो मौके पे अदा कर दिया गया और गैर मुअज्जल है वो मौके पे अदा नहीं किया गया, तो उस वैल्यू उसको भी लिखा जाता है। तो जब लड़की अगर खुला लेती है तो वो उस चीज़ को जो गैर मुअज्जल होता है वो वेव कर देती है, उसको छोड़ देती है, उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन तलाक की सूरत में जो है वो हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। इसी तरह अगर एक कॉलम ये भी हो जाए कि सामान्य जहेज़ का, या तो उसकी मालियत लिख जाए कि लड़की वालों ने सामान्य जहेज़ दिया, ये हाँ या नहीं, ठीक है। और सेकंड चीज़ उसमें ये मेंशन हो कि अगर दिया है तो कितनी मालियत का दिया है, कि 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है। एक ये मेजरमेंट या एक ये फिगर सेट हो जाए कि आया कि जब अगर सेपरेशन हो जाती है और लड़की अगर दावा भी दायर करती है सामान्य जहेज़ का, तो फिर उसको उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन वो चीज़ नहीं है, तो ऐसा होता है कि झूठ पे मबनी ये केस दायर कर दिया जाता है और लड़की वालों ने कुछ दिया नहीं भी होता, फिर भी 10-10, 20-20 लाख का जो है वो सामान्य जहेज़ की एक फ़हरिस्त तैयार कर ली जाती है। क्योंकि जो कहीं भी आप जाएँगे, किसी भी शॉप पे जाएँगे, उनसे कहेंगे कि हाँ, ये पैसे ले लें, 5000 ले लें और हमें एक रसीद तैयार करके दे दें, तो वो फ़र्ज़ी रसीद आपको तैयार करके दे देते हैं। चीज़ें उसमें आप मर्ज़ी से ऐड करवा लें, और दिया आपने 2 लाख का सामान ना हो और 30-40 लाख की फ़हरिस्त आप बनवा लें, तो ऐसा पॉसिबल है। और ये मोस्टली केसेज़ में ये ऐसा ही होता है, जितना नहीं दिया गया होता उससे ज़्यादा क्लेम कर लिया जाता है। तो सामान्य जहेज़ की रसीदात वो तैयार करके तो वो फ़ाइल के साथ अटैच कर देते हैं और उसको क्लेम करते हैं कि हाँ, ये हस्बैंड की तरफ से हमने क्लेम करना है कि हमें ये सामान्य जहेज़ हमारा था, हमारी सेपरेशन हो गई है और हमें ये सामान्य जहेज़ वापस किया जाए। तो फिर ये है कि कोर्ट नोटिस करती है और वो डिफेंडेंट जो कोर्ट तलब करती है, फिर उसके बाद जो उसे वो फ़हरिस्त क्योंकि वो उन लोगों ने रिकॉर्ड अगर फ़हरिस्त साथ लगाई हुई है तो वो एज़ इट इज़ जो है वो एक्सेप्ट की जाती हैं। तो फिर लड़के को देनी पड़ती हैं वो चीज़ें, और फिर वो चीज़ें जो है कोर्ट का नुमाइंदा जो बैलिफ है या कोर्ट जिस नुमाइंदे को अपॉइंट करती है उसके थ्रू जो रिकवर करवा के लड़की को दे दी जाती हैं। तो बेसिकली मकसद इस टॉपिक पे बात करने का ये था कि अगर ये निकाहनामे में अगर एक ऐसा कॉलम भी ऐड कर दिया जाए जिसमें सामान्य जहेज़ की मालियत को स्पेसिफाई कर दिया जाए, तो ये हमारी कोर्ट से बर्डन भी कम हो जाए और ये जो झूठे मुकदमात इस ज़मरे में दायर किए जाते हैं वो भी ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी एक वो हाईलाइट किया है और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हैं सामान्य जहेज़ से, तो वो आपको समझ आ गई होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।